सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। हम जो अब स्रोत पढ़ रहे थे प्राकल्पना का वैज्ञानिक सिद्धांत, इसमें हम पढ़ रहे थे कि भी जो सिद्धांत तथा विज्ञान और मूल्य आदि प्राकल्पनाओं के स्रोत निम्नलिखित प्रकार से किस प्रकार से रहे हैं। तो सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि क्या क्या जानकारियाँ ज्ञात और क्या क्या अध्ययन हो चुके हैं। इस प्रकार सिद्धांत अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है और इसके द्वारा तार्किक निष्कर्ष नई समस्याओं और प्राकल्पनाओं को क्या है जन्म देते हैं। वैज्ञानिक पुराने सिद्धांत को प्राकल्पना बनाकर उसकी जांच करता है। इस प्रकार नए तथ्य पुराने सिद्धांत की जांच करने में क्या सहायता करते हैं और नए सिद्धांत का निर्माण करवाते हैं। फिर है सादृश्यता। सादृश्यता जो है उसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र में जो सामाजिक परिवर्तन, समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह आदि के जो विकासीय सिद्धांत हैं, अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों को सादृश्य के रूप में काम में लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई हैं और उनसे अनेक उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। फिर है व्यक्तिगत अनुभव। प्राकल्पनाएं विलक्षण स्वभाव या प्रकृति के व्यक्तियों के अनुभव के परिणाम भी होती हैं। न केवल संस्कृति, विज्ञान और सादृश्यता प्राकल्पनाओं के निर्माण को प्रभावित करती हैं, बल्कि जो विलक्षण स्वभाव का व्यक्ति है जब इन कारकों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तब इसका भी प्राकल्पना के निर्माण पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल न्यूटन है, वो प्राकल्पना और फिर सिद्धांत बनाने स्वयं के अनुभव के फलस्वरूप सफल हुए थे। जैसे पेड़ से सेब तो हमेशा गिरते रहेंगे, उस और ध्यान केवल क्या है एक तरह से न्यूटन का गया था। तो इस प्रकार जो है व्यक्तिगत अनुभव है वो भी प्राकल्पनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। प्राकल्पना के स्रोत के बाद में प्राकल्पना के कुछ आयाम हैं जिन पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो पहला है सामान्यता। सामान्यता से तात्पर्य कि उन परिस्थितियों का विवरण होना चाहिए जिनमें प्राकल्पना की पुष्टि की जा सके अथवा जो है वह असत्य प्रमाणित की जा सके। दूसरा है जटिलता। प्राकल्पना की सरलता, जटिलता का निर्धारण प्राकल्पना चरों की क्या जो संख्या होती है उसके आधार पर किया जाता है। अगर प्राकल्प मात्र एक चर लिया जाता तो उसे सरल प्राकल्पना कहते हैं और एक से अधिक जो अगर चर लिए जाते हैं तो उसे जटिल प्राकल्पना कहते हैं। विशिष्टता। जिन चरों के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है वे चर विशिष्ट चर कहलाते हैं। प्राकल्पना के निर्माण में इन विशिष्ट चरों को विशेष महत्व देना चाहिए क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्राकल्पना की क्या है जांच की जाती है। फिर है निश्चयवादिता। प्राकल्पना के निश्चयवादिता के आयाम से तात्पर्य है कि परिस्थितियों का विवरण इतना स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि इकाइयों की वास्तविक स्थिति क्या है उसे निश्चितता के साथ क्या देखा व परखा जा सके। फिर मिथ्यावादिता। वैज्ञानिक को प्राकल्पना के प्रस्तुतिकरण में स्पष्ट करना चाहिए कि जो प्राकल्पना में सत्य अंश, अनिश्चित अंश और मिथ्या अंश की सीमाएं क्या क्या हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, उनको क्लियरली बताना चाहिए। फिर परीक्षणीयता। उपयोगी अच्छी प्राकल्पना परीक्षण या जांच का गुण होना चाहिए। प्राकल्पना में आनुभविक तथ्यों के आधार पर सत्यता असत्यता संबंधित निष्कर्ष निकालने की क्या संभावना होनी चाहिए। परीक्षण से जो तात्पर्य है वो है परीक्षण भी जांच करना। तो परीक्षण से जो निष्कर्ष है वो सत्य प्रमाणित और मिथ्या अनिश्चित कैसे भी निकल सकते हैं। फिर है भविष्यवाणी। प्राकल्पना के इस आयाम के अंतर्गत चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की क्या भविष्यवाणी करना आता है। सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया जाता है और भविष्यवाणी करने की क्षमता को महत्व कम दिया जाता है। महत्व कम दिया जाता है। सहनशीलता। सहनशीलता से तात्पर्य है कि प्राकल्पना का दूसरे लोग भी यही अर्थ लगाएं जिस उद्देश्य से अनुसंधानकर्ता ने उसे बनाया, अर्थात सूचना दाता और सूचना जो प्राप्त करता है दोनों प्राकल्पना का क्या एक ही मीनिंग निकालें, एक ही अर्थ निकालें। फिर है पुनरुत्पादकता। प्राकल्पना के एक और जो है आयाम है पुनरुत्पादकता। एक प्राकल्पना वो सीमा तक पुनरुत्पादन के योग्य होती है जब तक कि उसे उसके निष्कर्षों के साथ दोहराया जा सके। लास्ट जो आयाम है वो विश्वसनीयता। प्राकल्पना की विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना की जांच हो सके, वही प्राकल्पना विश्वसनीयता कहलाती है, जिसकी जांच कोई भी वैज्ञानिक जब भी करना चाहे कर सके अथवा जांच द्वारा परिणाम पूर्व के समान हो। तो
इस प्रकार अपना जो आज का टॉपिक है प्राकल्पना हाइपोथेसिस कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।